तद्वपुर्भाति विभूषणायुधे अव्यक्तचित् व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो वटुः संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। शब्दार्थ यत जो, तत् वही, वपु दिव्य शरीर, भाति दिखलाता है, विभूषण आभूषणों, आयुधि तथा हथियारों समेत, अव्यक्त अप्रगट, चित्त व्यक्तम आध्यात्मिक रूप से प्रकट, अधारयत धारण कर लिया, हरि भगवान ने, बभूव तुरंत बन गया, तेना उससे, एव निश्चय ही, सह भगवान, वामनः बौना, वटुः ब्राह्मण ब्रह्मचारी, संपश्यतो अपने माता पिता के देखते देखते, दिव्य गति ही अलौकिक गतियों वाला, यथा जिस तरह, नटः नट अभिनेता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपावर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल द्वारा अनुवाद। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। तात्पर्य, यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारम करोद भुवनेषु, किंतु यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामनदेव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज भगवान वामन देव का प्रागट्य दिन है। तो भगवान की कथा हम श्रीमद् भागवतम से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भगवान वामन देव एक ऐसे अवतार भगवान ने लिया। पहले तो हम देखें कि इसकी कथा तो बहुत पहले से शुरू होती है, लेकिन उद्देश्य ये था कि ले लिया था सब ऐश्वर्य इंद्र का, और इंद्र ये वापस चाहता था अपनी पोस्ट, अपना ऐश्वर्य, अपनी शक्ति। और ये असुर इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र और देवता इत्यादि जो भी प्रधान देवता है वो भी कुछ नहीं कर पाए। बलि महाराज इंद्र की सीट के ऊपर बैठ गए, उनके सिंहासन पर बलि महाराज ने कब्जा जमा लिया। और इंद्र की जो माँ है, माता अदिति, उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा इंद्र हार गया है इन असुरों से, और उन जो असुर हैं उनसे छुप छुप के रहते हैं, उतने शक्तिशाली हो गए थे असुर। क्योंकि उनके पास पावर कौन सी थी? अपने गुरुजनों की पावर थी। बलि महाराज और जो भी प्रधान असुर थे उनके अनुयायियों ने, उनके पास पावर थी अपने गुरुजनों की। इसके कारण ही जब इंद्र आदि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी, शंकर इत्यादि क्षीरोदक सागर में जाते हैं, तब ये प्रश्न रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। बहुत ही भगवान तेजोमय स्वरूप। तब भगवान जानते हैं सब कुछ। तब ये बात कहते हैं कि असुर गण अभी बहुत शक्तिशाली है, उनको आप युद्ध करके नहीं जीत सकते, क्योंकि वो ब्राह्मणों, गुरुजनों के शक्ति के द्वारा संरक्षित है। और ये ब्राह्मण जो है भगवान की शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से संरक्षित है, उनको आप जीत नहीं सकते हैं युद्ध में। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से भगवान बाद में अवतार लेते हैं वामन देव के रूप में। अदिति ने भी इसके लिए प्रयास किया था, व्रत रखा था भगवान के निमित्त, पयोव्रत, कि उनको, उनके जो पुत्र हैं उनको वापस देवताओं के राजा के रूप में उनको पोस्ट वापस मिले, उनका ऐश्वर्य जो है वापस मिले। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर गुरुजनों की शक्ति कितनी शक्तिशाली है कि भगवान भी मना कर दिया, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हम, भगवान ने मना कर दिया। गुरु जन, जो व्यक्ति, जो शिष्य अपने गुरु को आज्ञा पालन करता है, सेवा करता है, गुरु को तुष्ट करता है, तो भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान भी उस शिष्य को जो गुरु के द्वारा संरक्षित है कुछ नहीं कर पाते। तो अन्य और किसी की बात क्या कहा जाए? भगवान कुछ न कर सके
उस शिष्य को, जो शिष्य शरणागत है अपने गुरु को, भगवान अगर कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते तो अन्य जो है वो क्या कर सकेंगे? यमदूत है, यमराज है, या फिर कोई भी। तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। और भगवान प्रकट हुए तब क्या था? उनके हाथों में सब आयुध थे, मुकुट था, आभूषण थे। तो कोई व्यक्ति ऐसे प्रकट नहीं होता है। और भगवान ने तुरंत वामन रूप धारण कर लिया, ब्रह्मचारी का एक रूप। तो ये भगवान कर सकते हैं। कोई मायाबद्ध जीव गर्भ से आयुध लेके नहीं आ सकता है, मुकुट लेके नहीं आ सकता है। यद्यपि भगवान गर्भ में इसी भांति नहीं रहते कि कोई सामान्य जीव, बद्ध जीव जो रहता है उसी भांति नहीं रहते। भगवान का अपना सिस्टम है, वो उसी के अनुसार चलते हैं। वो इस कर्म बंधन में या जड़ पदार्थों में लिप्त नहीं होते। हमारे शरीर में भी वो व्याप्त है भगवान, फिर भी निर्लिप्त है। उससे कोई मतलब ही नहीं है। शरीर उनको कोई न तो भिगो सकता है, न तो कुछ गंदा कर सकता है, न तो किसी भी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। न तो ये भौतिक प्रकृति, न ये काल, कर्म, कुछ भी उनसे प्रभाव नहीं डाल सकता। वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। इधर बताया कि भगवान अनंत अवतार है, भगवान के अनंत अवतार। तो ये अवतार जो है उनमें वही भगवान है। हाँ, इधर लिखा है वही व्यक्ति रहते हैं उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ। भगवान में प्लस माइनस नहीं हुआ करता कि कभी अवतार लिया, 2-4 अवतार लिया तो थोड़ा शक्ति घट गई, उसके बाद 1000 अवतार लिए तो फिर थोड़ी शक्ति घट गई, 5000 लेते लेते चलना मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये भौतिक धरातल पर हम सोचते हैं कि ये तो भगवान का अंश है, तो अंश कितना होगा? छोटा, एक थोड़ा सा तिनका होगा, ऐसे हम सोचते हैं, माइंड में ये आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सच्चिदानंद विग्रह है, वही शक्ति है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण ही विष्णु है। दो नहीं है, वो एक ही है। वो विस्तार करते हैं अपना। और सब अनंत अवतार है। अनंत अवतारों में कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बड़ा हूं। वामन बोले कि मैं, वामन देव भगवान बोले कि मैं बड़ा हूं, विष्णु बोले मैं बड़ा हूं, वो क्षीरोदक्षाई सागर वाले बोले कि मैं बड़ा हूं कृष्ण से, और हम सब युद्ध करते हैं एक साथ, कौन देखते हैं कौन बड़ा है। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो माया से परे है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, इन सब से परे है वो। उनमें ये सब द्वेष भावना हमारी जैसे नहीं आती। हम सेवा में भी अपने आप को बहुत बड़ा सीट लेना चाहते हैं। सेवा जब हम भगवान ही करते हैं ना, तो मन के अंदर वो प्रतिष्ठा की भावना रहती है कि मैं बड़ा हो, मैं बड़ा हो। तो आगे आगे चलते हैं, सब आगे आगे चलते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे ये गले में फुलहार मिले, मैंने ये भोग बनाया, मैंने ये इतना कर दिया, इतना सेवा कर दिया, मेरा नाम बड़ा हो, सबसे ज्यादा दान मेरा हो। दान करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये अहंकार भाव रखना प्रतिष्ठा से युक्त कि मैं कर रहा हूं, ये सब वो गलत है। भगवान जो है वो दीन व्यक्ति के साथी है। दीनता, जो अपने आप को सबसे छोटा व्यक्ति मानता है, उसी के भगवान मित्र है। जो गर्व से युक्त, अहंकार से युक्त रहता है, कोई भी स्थिति में, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, चाहे पोस्ट की दृष्टिकोण से, चाहे पैसे की दृष्टिकोण से, चाहे सुंदरता के दृष्टिकोण से, कोई भी अनुकूल स्थिति है, उस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अहंकार युक्त रख के आगे चलता है
इवन आध्यात्मिक दिशा में भी तो वो उतना प्रगति नहीं कर पाएगा। भगवान उस दीन व्यक्ति के सेवक बन जाते हैं, भगवान खुद। यद्यपि हम सेवक है, लेकिन जो दीन व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, और भगवान का भक्त ही दीन व्यक्ति बन सकता है। शुरुआत में प्रथम तो अहंकार होता है, लेकिन धीरे धीरे साधना से शुद्ध होकर अंततः वो दीन बनता है, विनम्र बनता है। तब जाके भगवान उसके अंदर ज्ञान, सच्चिदानंद में जो ज्ञान है, सत चित आनंद, वो प्रकट करते हैं उसके अंदर। जब ये सारे माया के आवरण, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब जो ग्रंथियां हैं वो पिघलती है, तब जाके भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं उसके हृदय में। तो भगवान वामन देव अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, और उनका ये उद्देश्य था कि जो असुर ने ये इंद्र की जो सिंहासन है जो जीत लिया है, उसको वापस इंद्र को देना। अदिति ने इसीलिए ही व्रत किया था, और भगवान ने वचन भी दिया था उनको कि मैं किसी तरह से इंद्र को ऐश्वर्य दिलाऊंगा। तो इसी भांति इसी तरह से भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, और उनके अलग अलग तरह से संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, और गायत्री मंत्र मिलती है। गायत्री मंत्र उनको जप कराया जाता है सूर्यदेव के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा जनेऊ प्रदान किया जाता है। कश्यप मुनि ने उनको मुंज की मेखला भेंट की। इसी तरह से वामन देव भगवान यज्ञ करते हैं, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की, और यज्ञशाला में यज्ञ किया। जब उनको पता चला कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा महाराज बलि के उधर यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ, तब भगवान वामनदेव वहां से प्रस्थान करते हैं, वहां पर जाते हैं। और चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी जो है वो एक एक पैर जब पड़ता था पृथ्वी पर, तो पृथ्वी ऐसे नीचे धंसती जाती थी, उतना वजन भगवान का। हाँ, भगवान सबसे बड़े हैं, हाँ, और सबसे छोटे भी है, सबसे भारी भी है और सबसे हल्के भी हैं। उसी तरह चलते। और जब पता चला ये महाराज बलि के यज्ञशाला में सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने दूर से देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे सूर्यदेव नजदीक में ही उदित हो रहा है, और किसी किसी को ऐसा लगा जैसे अग्निदेव आ रहे हैं या चार कुमार आ रहे हैं यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए। और जब नजदीक आए तब देखा कि कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो है वो आए हैं, तो उनको देख के ही प्रभावित हो गए सब ब्राह्मण। सब ब्राह्मणों का जो तेज था वो फीका पड़ गया, उनके सामने, भगवान के सामने फीका पड़ गया सब तेज। बाद में उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका पाद वृक्षालन करते हैं। बलि महाराज बहुत खुश है, उनको देख के स्तुति करते हैं कि आप इधर आए, हे ब्राह्मण देव आप इधर आए, हमारी यज्ञशाला में जो भी यज्ञ हो रहे वो सब पूर्णतः वो पूर्ण हो गए, सभी यज्ञ जो है वो सफल हो गए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं, उनको सिंहासन देते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, और उनका पाद प्रक्षालन करके जो जल है वो अपने मस्तक के धारण करते हैं। बलि महाराज स्तुति करते हैं, बाद में उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव आप बताइए हम क्या सेवा करें आपके लिए। बाद में ब्राह्मण देव यानी वामन देव भगवान बताते हैं कि
उनकी स्तुति करते हैं बलि महाराज की, कुल की, कि आप कितने महान हो। आपके शिक्षा देने वाले, आपके कुल में प्रहलाद महाराज, उनके नियंत्रण में आप पले बड़े हैं, आप उनके द्वारा शिक्षा लेते हैं। आप ये भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। आपका कुल कितना महान है, जिसने कभी ब्राह्मणों को दान देने से मना नहीं किया है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। आपको कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो कभी भी युद्ध से भागे नहीं हैं। इस तरह से भगवान जो है वो उनकी स्तुति करते हैं। और भगवान अंत में बताते हैं कि व्यक्ति को उतना ही ग्रहण करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता है। तो मैं आपसे 3 पैर भूमि की याचना करता हूं, 3 पैर भूमि मुझे चाहिए। बलि महाराज ने ये सुना, बलि महाराज ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए कि 3 पैर भूमि चाहिए उनको। ये है तो छोटे, बहुत छोटे वामन थे ना वो, और 3 पैर भूमि कितना। उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण देव है, लेकिन आप अपना हित नहीं जानते हैं। मुझे तो लगता है आप बालक होने के कारण आप में बुद्धि थोड़ा जो है वो कम है, उतना विकसित नहीं हुआ है, आपका अपना हित नहीं जानते हैं। मैं पूरा द्वीप दे सकता हूं आपको, मैं पूरा अपना द्वीप दे सकता हूं, तीनों लोकों का मैं राजा हूं, स्वामी हूं, मैं अपना द्वीप दे सकता हूं। तो आप ये 3 पैर भूमि मांगोगे, ये तो बहुत एकदम निकृष्ट प्रकार का आपने मांगा। ऐसे ऐसे फील करते हैं ऐसे। बाद में भगवान फिर से बताते हैं कि व्यक्ति के इंद्रिय अगर संयमित नहीं है, इंद्रिय अगर संयमित नहीं है किसी भी व्यक्ति की, वो चाहे कितना भी ले ले वो संतुष्ट नहीं होगा। अगर कोई एक द्वीप ले ले तो उसके दूसरे द्वीप की आकांक्षा रहेगी, इच्छा रहेगी, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, और असंतुष्ट व्यक्ति है जो आध्यात्मिक बल खोता है। वो ऐसे बताते भगवान, असंतुष्ट व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक बल खो देता है। जैसे अग्नि के ऊपर पानी डालो तो क्या होता है, अग्नि धीरे धीरे क्षीण होती है। ऐसे ही कोई असंतुष्ट व्यक्ति है, उसका जो बल है वो क्षीण होता जाता है। ऐसे ही वामनदेव भगवान बताते हैं कि जितना आवश्यक है मैं उतना ही ग्रहण करता हूं। और व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करे, बाकी का सब व्यर्थ है। इसी प्रकार से भगवान बताते हैं। और बलि महाराज हंसते हैं, और बाद में उन्होंने संकल्प किया। जल का पात्र लेने गए, उठाया उन्होंने जल का पात्र, संकल्प करने जाते ही थे। कौन सा संकल्प, कि मैं 3 पैर भूमि आपको प्रदान करूंगा। तो वो उनके पुरोहित शुक्राचार्य, उनके गुरु शुक्राचार्य उनको रोकते हैं। क्या रोकते हैं, क्या बताते हैं कि तुम मूर्ख हो बलि, तुम मूर्ख हो, तुझे पता नहीं ये कौन है। ये ब्राह्मण जो है वो वास्तव में विष्णु है, वो हरि है। तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता है कि वो 3 पैर भूमि मांग रहा है, तो किस तरह से वो 3 पैर भूमि मांग रहा है। हाँ? वो हरि है, सब कुछ हर लेगा।
तेरा ऐश्वर्य, शक्ति, यश, जो भी भूमि है, जितना तू तीनों लोगों का स्वामी है, वो सब कुछ वो छीन लेगा, और तेरा जो दुश्मन है इंद्र, उसको सब कुछ दे देगा। और अभी भी वक्त है, अभी भी तूने संकल्प नहीं किया है, तूने वचन दिया है लेकिन संकल्प नहीं किया है, तुम अपना संकल्प वापस ले सकता है, तुम अपना संकल्प वापस ले सकते हैं। अगर किसी की परिस्थिति ऐसी हो जो जीवन यापन आवश्यक वस्तु चीज भी खतरे में पड़ जाए, ऐसा कोई धर्म है तो उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे बताता है शुक्राचार्य। तो उनको मना करते हैं, लेकिन बलि महाराज सोचा, थोड़ी देर विचार विमर्श किया, और बाद में उनको बताते हैं शुक्राचार्य को कि ठीक है कि जो जीवन आवश्यक चीज वस्तु खतरे में हो, इंद्रिय तृप्ति खतरे में हो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, अगर सब कुछ छीना जा रहा है, ऐसा धर्म हमको नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन मैं इनको वचन दे चुका हूं, और वचन का मैं उपेक्षा करूंगा तो ये सब ऑटोमेटिकली छीन जाएगा। मैं वचन से बद्ध हो चुका हूं। और बताते हैं कि भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं छद्म वेश में, ब्राह्मण रूप लेके, तो ये तो मतलब मेरा भाग्य है। भले ही मुझे वो मार डाले, शत्रु के रूप में आए हो या मुझे वरदान देने आए हो, लेकिन मैं उनको ये वचन दूंगा और उनको भूमि दान करूंगा। और समझाते हैं कि ये जो भूमि है, ये जो तीनों लोगों का मैं स्वामी हूं, ऐश्वर्यों का, यद्यपि मृत्यु के बाद तो सब कुछ छीन जाना है, ये मृत्यु के बाद सारे ऐश्वर्य छीन जाएंगे मेरे, तो क्यों ना मैं ऐसा दान कर दूं जिससे कि ये सार्थक हो जाए, ये सब सार्थक हो जाए। ऐसा ऐश्वर्य किस काम का जो मृत्यु के बाद परिजन जो है वो उसको छीन लेते हैं, ऐसा ऐश्वर्य किस काम का, ऐसी आसक्ति किस काम की जो जीवन शक्ति का व्यय करती है, घर, जमीन, परिवार, पत्नी, ऐसी आसक्ति किस काम की जो अपनी जीवन शक्ति जो है वो समाप्त करती है, ऐसे बताते हैं बलि महाराज। नहीं, वो जानते थे, वास्तव में बलि महाराज भक्त थे, वो जानते हैं भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। और बलि महाराज ये यद्यपि कहते हैं कि भगवान आप परोक्ष रूप में हमारे दुश्मन हैं, यानी असुर लोग क्या मानते हैं, उनको दुश्मन मानते हैं, लेकिन वास्तव में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो भी कुछ आप दंड दे रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कल्याण के लिए कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो। हम पूरे मिथ्या प्रतिष्ठा से युक्त होकर अपने आप को मदांध बना दिया है, उसको सही दिशा में लाने के लिए आपने हमारे समक्ष दंड प्रस्तुत करते हैं जिससे कि हम सुधरे। तो इस तरह से उपेक्षा करते हैं बलि महाराज अपने गुरु की। और प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि कोई भी ऐसा गुरु हो जो भगवान से दूर ले जाए, आपको भगवान से आपको विमुख करवा दे, तो ऐसे गुरु जो है वो त्याज्य है। ऐसे गुरु जो है वो त्याज्य, जो गुरु पतित हो गया हो,
पतन हो चुका हो, जिसका जो धर्म से विहीन हो गया हो, ऐसा गुरु जो है वो त्याज्य है। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी को नेग्लेक्ट किया, उनका आज्ञा नहीं मानी, और भगवान की इच्छा से शुक्राचार्य उनको श्राप देते हैं कि तुम बहुत विद्वान बन रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम तुरंत शीघ्र ही ऐश्वर्य से विहीन हो जाओ, ऐसा श्राप देते हैं। और ये भगवान से इच्छा से होता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। बाद में भगवान को 3 पैर भूमि देने के लिए बलि महाराज जल अर्पण करते हैं। उनकी पत्नी भी आती है, उनका पाद प्रक्षालन करती है, विंध्यावली नाम है उनकी पत्नी का, बलि महाराज की। उनको जल अर्पण करती है, पाद प्रक्षालन करती है और सिर पर धारण करते हैं। और भगवान को वचन दे दिया, अब मैं आपको 3 पैर भूमि दूंगा। तो भगवान ने अभी अपना विराट स्वरूप धारण किया। वहां पर सब देख रहे थे, उनके आचार्य, बलि महाराज के आचार्य, गुरुजन, वो जो सब देख रहे थे। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया सबको, अपना जो रूप है, और इतना विराट किया, इतना विराट किया कि सारा अवकाश ढक गया, सारा आकाश ढक गया। सारे पशु पक्षी सब उसमें दिखाई देने लगे। वही सब भगवान ही दिखाई देने लगे, सब जगह पे, जहां पे देखो वहां भगवान, वहां जहां पे देखो वहां पर भगवान। इतना विराट स्वरूप। और बाद में भगवान एक पैर से सारा पृथ्वी और अपने शरीर से सारा अवकाश और अपने हाथों से सारे दिशाएं कवर कर लेते हैं। और दूसरे पैर से सारे जितने भी स्वर्गीय ग्रह है वो सब भगवान कवर कर देते हैं। दूसरे पैर से ब्रह्मलोक, इवन ऐसा भागवत में कि ब्रह्मलोक में जब उनके नाखून जब दिखाई दिया ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी और उनके साथ ऋषि रहते हैं, सबका जो तेज था वो सब फीका पड़ गया उस नाखून के प्रकाश के आगे। हजारों लाखों सूर्य के समान प्रकाश भगवान के नाखूनों से निकलता है, और उस प्रकाश से ब्रह्मा जी का तेज और ऋषियों का तेज फीका पड़ गया। और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से भगवान का पाद प्रक्षालन करने लगे, और वो पाद प्रक्षालन का जो जल है वो नीचे उतरता है और तीनों लोगों को पावन करता है। और प्रोपर लिखते हैं कि 3 अवस्था में भगवान का चरणामृत है, वो 3 अवस्था में से गंगा बनती है। एक तो ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया, दूसरा भगवान का नाखून जो है वो जो ब्रह्मांड का जो स्तर है उसका भेदन करता है, और कारण सागर से वो जल जो है वह इस ब्रह्मांड में नीचे उतरता है। और दूसरे शास्त्रों में ऐसा भी लिखाया गया कि भगवान खुद नारायण एक गंगा जल के रूप में प्रकट हो गए। ये 3 पहलू बताए हैं गंगा जल के रूप में। तो भगवान का पैर सारे स्वर्गीय ग्रह भगवान ने ले लिए दूसरे पैर में, तो 2 पैर में सब कुछ ले लिया बलि महाराज का, सब कुछ 2 पैर में। भगवान इतने विराट जिसको हम देख नहीं सकते। अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देखा तब
अर्जुन जो है कांप गया। जो गांडीवधारी, जो इतना महान योद्धा, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और क्षत्रिय, जो किसी से डरते नहीं हैं, क्षत्रिय धर्म अपनाने वाले, वो जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो कांप गया कि भगवान अभी बंद करिए, अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। ऐसा स्वरूप भगवान का, इतना विराट कि हम देख नहीं सकते। उनमें से इतना प्रकाश, लाखों लाखों सूर्यों का प्रकाश निकलता है। सारे देवता, मनुष्य, गंधर्व, चारण उसमें से दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ, यानी सब कुछ भगवान के अंदर है। तो 2 पैर में सब कुछ ले लिया बलि महाराज का। और बलि महाराज अब टेंशन में आ गए कि अब तीसरा पैर क्या दूं मैं उनको। मैंने वचन दिया है 3 पैर भूमि देने का, अब तीसरा पैर कैसे दूं उनको, क्या दूं। तब बलि महाराज चिंता में आ गए, शोकातुर हो गए, क्योंकि वो वचन जो है वो दिया था। वचन, बलि महाराज सत्य की पराकाष्ठा थे। बलि महाराज खुद बताते हैं, सत्य का पालन करने के लिए उनको गुरु को उपेक्षा कर लिया, सत्य पे दृढ़। उनके अनुयायी भी कहते हैं कि हमारे महाराज जो है वो सत्य के मार्ग पे चले हैं, ऐसे सत्य के मार्ग पे चले। भले ही वो धर्म असुरों का धर्म है, लेकिन सत्यता होती है, तभी तो भगवान आते हैं। उनमें भी धर्म होता है। तो बलि महाराज अभी शोकातुर हैं, और भगवान ने पूछा उनको, बलि महाराज को, कि अभी 2 पैर में मैंने सब कुछ आपका ले लिया है, अब तीसरा पैर मैं कहां पे रखूं, बताइए आप। तो ये वचन पूरा न करने के कारण भगवान उनको वरुण पास से बांध देते। और बलि महाराज कहते हैं भगवान को कि आपके ये कभी देना कभी लेना, ये आपके शक्ति के अंतर्गत है। आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो काल है उसके अंतर्गत होता है। कभी आप देते हैं, कभी ले लेते हैं। यानी मुझे इंद्र बनाया, बलि महाराज को इंद्र बने ना, सबको हराना, यानी किसकी शक्ति है, वो भगवान की ही शक्ति है। सभी देवताओं को हराया और तीनों लोगों का राजा बना बलि महाराज, और बाद में क्या हुआ, सब कुछ छीन लिया। ये आपकी कृपा है, आपकी परोक्ष कृपा है हमारे ऊपर। और बलि महाराज अंत में कहते हैं कि मैं असत्य वाक्य नहीं बोलता हूं, मैं आपको 3 पैर दूंगा, आपका अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखिए, मैं अभी बाकी हूं। इस तरह से बलि महाराज उनको समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बलि महाराज ने सर्व समर्पण किया, अपना धन ऐश्वर्य जो कुछ भी था, अपना शरीर में बाद में सब कुछ आ जाता है, आत्मा बोलो, मन बोलो, बुद्धि बोलो, वाणी बोलो, सब कुछ आ गया उसमें। हाँ, तो अपना शरीर, मन, बुद्धि, वचन, अपनी धन, ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया।
बाद में प्रहलाद महाराज आते हैं। प्रहलाद महाराज उनके पितामह आके देखते हैं और बलि महाराज उनको नमस्कार नहीं कर पाते, लेकिन सर नीचा करके उनको नमस्कार करते हैं क्योंकि वो बंधे हुए थे। और बाद में प्रहलाद महाराज आते हैं और भगवान को देखते हैं तो तुरंत वो भावावेश में आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं भगवान को देख के, क्योंकि भगवान के महान भक्त है। वहां पे ऐसा लिखा है भागवतम की जैसे चंद्रमा आया हो, जैसे चंद्रमा उदित हुआ हो, ऐसा लगा सबको जब प्रहलाद महाराज आए तब। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन सबको आप सिखाने के लिए ये सब करते हैं, हाँ, शिक्षा देने के। अगर कोई व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य में मदांध हो जाए तो वो कुछ भी उसके नजर में नहीं आएगा, वो अंधा हो जाएगा। भौतिक इसलिए इधर आते हैं, अपना कोई मतलब नहीं है, न तो असुरों से कोई बैर है न तो सुरों से कोई बैर है, किसी भी प्रकार का किसी को आपका द्वेष नहीं है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। लेकिन भगवान आप कल्याण चाहते हैं इन जीवों का, इसलिए आप इधर आते हैं। और बाद में उनकी पत्नी आती है विंध्यावली, उनको देखती है बलि महाराज को, और बलि महाराज को ये देख के बहुत ही दुखी होती है, शोक में होती है, शोक में हो जाती है। फिर भी भगवान को स्तुति करती है। देखो ये तत्व ज्ञान सबको पता है। विंध्यावली क्या बोलती है कि हे भगवान, ये भौतिक जो जगत है वो आपने अपने लीला के लिए बनाया है, अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ये समझते हैं कि ये मेरा है, हाँ ये मेरा है और इस सब का भोक्ता मैं हूं। और कोई भी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, यानी बलि महाराज को उद्देश्य करके क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, यद्यपि आपको ये सब संतुष्ट कर ही नहीं सकते। देखो इस कैसे वो बताती है विंध्यावली, कितना तत्वज्ञान भरा हुआ है कि ये सब कुछ बलि महाराज ने जो आपको अर्पण किया ना, जितना भी धन वो आप ही का है और आपको अर्पण कर रहा है, तो ये सब आपको संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? आपका है और आपको अर्पण किया, फिर भी वो आप ऐसा समझ लेते हैं कि वो उसका है और वो मुझे अर्पण कर रहा है। यद्यपि आपको ये सब संतुष्ट नहीं कर पाते, कोई भी दान आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है, कोई भी दान भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाता है, फिर भी आप मान लेते हैं। कैसे? भगवान सच्चिदानंदमय है, दिव्य पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भगवान का दिव्य है, सच्चित आनंदमय, ठीक है। और ये सब जो जगत है वो क्या है? भौतिक प्रकृति का है, यानी जड़ है। भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच, ये 5 महाभूत तत्वों से बना, यानी मायावी जगत है। मायावी जगत भगवान को अर्पण करने से क्या होगा? भगवान को ऐसी चीज अर्पित की जाए, जैसे कि हम उदाहरण देखें कि आप कोयले के मालिक है, कोयले की खान होती है उसके मालिक है, ठीक है। कोयले की खान बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी खाने हैं आपके अंडर में, आप उसके मालिक हैं। और कोई एक व्यक्ति ऐसे हाथ में कोयला पकड़ के उसके सामने आए और बोले ये कोयला है, आप ले लीजिए और मुझसे प्रसन्न होइए तो उसको कैसे लगेगा? हाँ, एक 2 हाथ में कोयला पकड़ के आया और बोला कि ये ले लीजिए, मुझसे प्रसन्न होइए आप, तो वो क्या प्रसन्न होगा? उसके पास कितना कोयला है, हाँ, ये वो सोच नहीं सकता, उतना कोयला है उसके पास।
तो भगवान ऐसा, हम ऐसा करते हैं। और भगवान तो दिव्य पर्सनालिटी है, दिव्य चीज है वो। ये जड़ माया प्राकृतिक गुण उसके पास, वहां पे भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये माया है। भगवान इधर आते हैं, वो भी बहुत बड़ी हमारे पे कृपा है। कैसे? कोई हमें बोले कि भाई देखो, आपको एक काम करना है। क्या करना है? आप ना ये रोड के नीचे जो गटर है ना, उसमें उतरना है और साफ करना है। क्या करना है? उसको साफ करना है। अभी आपको कोई बोले ऐसा तो कैसा लगेगा? रोड के नीचे जो गटर होती है उसके अंदर जाना है और वो गटर को साफ करना है। तो आप अपने ऐश्वर्य से स्थिर स्थिर है ना? आप कोई भी जॉब करते हैं उसमें स्थिर है, आपके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है। या छोटा कोई व्यक्ति है, उसके पास साइकिल है, वो खाना पीना ठीक से खा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उतरेगा? वो नहीं उतरेगा। और भगवान इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, वो इस गटरमय जगत में आते हैं। सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय जगत है, सच्चिदानंदमय उनका सब कुछ चीज जो है वो सच्चिदानंदमय है। और इधर क्या है? माया युक्त है, जड़ है, विकार युक्त है, सब गंदा है इधर। हमारा शरीर गंदा, हमारा शरीर गंदा है कि नहीं? इसीलिए तो मेकअप करना पड़ता है कि नहीं? मेकअप क्यों करना पड़ता है? सुंदरता लाने के लिए। गंदा है इसलिए सुंदर करना पड़ता है। अगर सुंदर ही है तो उसको मेकअप की जरूरत पड़ती नहीं है। नहाना धोना किस लिए होता है? क्योंकि वो अशुद्ध है, अशुद्ध हो जाता है, बहुत ही अशुद्ध हो जाता है, नहाना धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। कितना गंदा है हमारा शरीर। तो एक गंदी चीज भगवान को आप अर्पण करो तो क्या होगा? हम जैसा तो मना कर दे, यार तो तुम्हारे पास ही रखो तुम अपनी चीज, हम क्यों ले? कोई आपकी थाली में अगर गोबर लाके परोसे तो आप क्या करोगे? ऐसा हम करते हैं, फिर भी भगवान मान लेते हैं। इतने महान, अकारण करुणवश। हमारा शरीर तो गंदा है, उससे भी ज्यादा हमारा मन गंदा है। क्या गंदा है? हमारा मन जो है वो उससे भी ज्यादा गंदा है। क्योंकि शरीर तो इस 5 महाभूत तत्वों से युक्त है, कफ पित्त वायु से गंदा है। लेकिन मन जो है वो अनंत कोटि जन्मों के गंदे गंदे विचार सब भरे हुए हैं। गंदे गंदे विचार सब हमारे अंदर भरे हुए हैं, अनंत कोटि जन्मों की। वो मन गंदा है, तो भी भगवान कहते हैं कि मुझे मन अर्पित कर दो, शरीर अर्पित कर दो, अपने आप को अर्पित कर दो। और बुद्धि उसके भी गई गुजरी है। हाँ, तो सब कुछ गंदा गंदा है हमारे पास, और भगवान के पास सब कुछ शुद्ध शुद्ध है, पवित्र पवित्र है सब कुछ। तो देखो आप डील कैसी है, कैसी डील है कि आप अपना गंदा चीज मुझे दे दीजिए और शुद्ध चीज आप ले लीजिए। कितनी कृपा है। इसलिए अकारण करुण बोलते हैं। अकारण किस लिए बोलते हैं? इसके कारण कि ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है जो भगवान को काम लग सके। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है, फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं। आप जो भगवान का नाम लेते हैं वो ग्रहण करते हैं। भले ही कितना हमारा मन में क्या चलता है हम जानते ही है। 16 माला करते समय हम कितनी बार भगवान को याद करते हैं, श्रद्धा पूर्वक जाप करते हैं, भगवान को याद करके उनका नाम लेते हैं। हमको पता है कितनी बार लेते हैं। कितने उटपटांग विचार आते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष क्रोध सब विचार आते रहते हैं। घूमता रहता है वो चक्कर तीनों गुणों का, उसका बंद नहीं होता है। वो गंदे गंदे विचार भगवान जानते हैं आपके।
फिर भी भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर मेरे शरण में आता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, उस व्यक्ति को स्वीकार करता हूं। कितनी बड़े डीलिंग है, उनको कुछ नहीं चाहिए फिर भी भगवान हमको स्वीकार करते हैं। ऐसे बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये विद्यावली उनकी पत्नी जो है वो ये कहना चाहती है कि आपको ये सब संतुष्ट नहीं कर पाता, फिर भी आप अकारण करुणवश उसको स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार कर लेते हैं कृपावश, दयावश। नहीं तो ये जीव कैसे निकलेंगे इस बद्ध अवस्था से, है कि नहीं? अगर भगवान ये एक संकल्प कर दे कि मुझे भौतिक जगत में जाना ही नहीं है, इस गटर में जाना ही नहीं है, कभी उतरना ही नहीं है, उस जीवों को जो हो सो हो, 84 लाख योनि में हम तो क्या करना पड़ेगा? घूमना ही पड़ेगा, घूमना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने आना बंद कर दिया, भगवान ने भक्त लोग भेजना बंद कर दिए, और धर्म हो या अधर्म हो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति आएगी कि जी हम सोच नहीं सकते। हाँ, भगवान के द्वारा ये सब नियंत्रित, हमारे जैसे हमारे इस भौतिक जगत में भी भगवान नियंत्रित करते हैं हमको, बहुत बड़ी चीज है। बाकी उनको परवाह नहीं है ये सब जेल में आके रहने की, लीलाएं करने की, साधु संतों को भेजने की, ये सब कृपा करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी करते हैं भगवान, हमारे लिए करते हैं, हमारे कल्याण के लिए। तो इस तरह से विंध्यावली कहती है। और बाद में ब्रह्मा जी आते हैं वहां पर जहां पे बलि महाराज ये यज्ञोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, और बाद में बताते हैं कि ये बलि महाराज ने जो भी था वो सब आपको दे दिया है, उनकी गलती का उनको उचित दंड मिल गया है, कृपया अब इस जो वरुण पास है उसको छोड़िए आप, ऐसे बताते हैं। उस वरुण पास से उनको मुक्त कीजिए बलि महाराज को, ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान को। और बाद में श्री भगवान कहते हैं, यही कहते हैं कि ये सब जीव जो है वो अपने सकाम कर्म के कारण 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। इसी के कारण ये कृपा हो रही है। वास्तव में बलि महाराज के ऊपर कोप नहीं है, कृपा है। हाँ, अभी भगवान बताएंगे। भगवान क्या कहते हैं कि मैं बलि महाराज से प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने मांगा, और इतनी विकट परिस्थिति थी कि गुरु की आज्ञा जो थी उसको भी उपेक्षा की। अपने जो असुर मित्र थे, असुर मित्रों ने तो भगवान के ऊपर युद्ध कर दिया था। जब भगवान पैर से नाप रहे थे ना, 1 पैर 2 पैर ऐसे, तब असुर उनके मित्र थे बलि महाराज के, सब युद्ध शुरू कर दिया था। लेकिन भगवान के पार्षदों ने उनको खदेड़ दिया। तो उनके सारे मित्रों ने उनके साथ विरोध किया बलि महाराज को, उनके गुरु ने भी, और वरुण पास से बांध दिया, सब कुछ छीन लिया। इतना सब होने के बावजूद भी वो सहन करते हैं, सहिष्णुता। और उनकी इच्छा क्या है कि मैं भगवान को 3 पैर भूमि दूंगा ही, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ऐश्वर्य से विहीन हो जाओ, नरक जाओ, दंडित हो, कुछ भी हो जाए, मैंने जो वचन दिया है भगवान को, विष्णु को, वो मैं पूरा करूंगा। इस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं, उनका भाव को, और कहते हैं भगवान कि मैं प्रसन्न हूं। इतनी सहिष्णुता, दृढ़ संकल्प और सहिष्णुता बलि महाराज की, मैं उससे प्रसन्न हूं। और
मैं बलि महाराज को सुतल लोक में ऐसा स्वर्ग देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी नसीब में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है, बड़े बड़े प्रधान देवताओं के भाग्य में भी नहीं है। ऐसे बहुत बड़ा स्वर्ग जो है वो सुतल लोक में मैं उनको देता हूं, जिससे वो जब तक अगले मनवंतर में अगले मनु के काल में इंद्र की पोस्ट न मिल जाए तब तक सुतल लोक में बलि महाराज को मैं स्वर्गिक जो स्थान है वो प्रदान करता हूं सुतल लोक में। और वो स्थान कैसा होगा? न तो उसमें कोई शोक, न तो कोई थकान, न तो कोई व्याधि, न तो कोई दुश्मन, पूरी तरह से शांत, कोई विकार से युक्त नहीं रहेगा, भगवान खुद कहते हैं। और जब दूसरा मनुकाल आएगा उस समय मैं उनको बलि महाराज को इंद्र बनाऊंगा, तब तक वो सुतल लोक में रहेगा और उस सुतल लोक में मैं उसका ध्यान रखूंगा। देखिए भगवान की करुणा, मैं उसका द्वारपाल बनूंगा, मेरे द्वारा रक्षित होगा उसका राज्य। और जो भी कोई उसके विरुद्ध, उसके जो अनुयायी है उनका विरोध करेंगे, तुरंत मेरा सुदर्शन चक्र जो है उसको मार देगा। सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करेगा। सुदर्शन चक्र दिया अपना और सुतल लोक दिया और खुद भगवान द्वारपाल बन गए और कहा कि तुम निरंतर मुझे देख सकोगे। आप तुम निरंतर, बलि महाराज को कहते हैं कि तुम निरंतर मुझे देख सकोगे। देखो बलि महाराज ने क्या दिया भगवान को? जीता हुआ लोक, वो भी दूसरे का था, इंद्र का था, वैसे भगवान का है अल्टीमेट, लेकिन भगवान ने क्या दिया? उसके भी बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान युक्त स्वर्गिक स्थान वो जो है सुतल लोक, वहां पे बड़े बड़े प्रधान देवताओं को भी भाग्य में नहीं है ऐसा लोक दिया। और भगवान खुद द्वारपाल बन गए। अभी भगवान आपके घर की रखवाली करे तो कौन आपके घर पे कौन आपके घर को या आपको नुकसान कर सकता है? इवन माया भी नहीं आ सकती है। हाँ, तो भगवान खुद रक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं बलि महाराज का। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सभी रूप से। चक्र भी दान दे दिया, चक्र ध्यान रखेगा। तो भगवान इस प्रकार से उनको सुतल लोक देते हैं। और बलि महाराज जैसे ही सुनते हैं तो उनके आंखों से अश्रु विह्वलित हो जाते हैं, निकलते हैं। हाँ, बहुत स्तुति करते हैं हाँ उनके बारे में, भगवान के बारे में। और प्रहलाद महाराज आते हैं उसी समय। प्रहलाद महाराज आते हैं और इस तरह से सुना, और बाद में प्रहलाद महाराज को भी आज्ञा की कि आप भी अपने परिवार के साथ सुतल लोक में जाइए और उनके साथ रहिए। और बाद में शुक्राचार्य को कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य को, कि अगर कोई ये यज्ञ में अगर कोई त्रुटि रह गई है, इस यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई है, कोई भूल हुई है, तो आप उसको सुधारिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, आप तो परम भगवान हैं, आप सर्व है, आप अचिंत्य है। आप अगर तुष्ट हो गए तो ये यज्ञ फज्ञ क्या है? हाँ, कोई भी त्रुटि हो, लेकिन अगर आप तो तुष्ट हो गए तो वो यज्ञ संपूर्ण पूर्ण हो गया, वो सफल हो गया वो यज्ञ। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है कोई साक्षी की। अगर आप तुष्ट हो गए तो ये यज्ञ भी तुष्ट हो गया। और बाद में शुक्राचार्य कहते हैं कि आप जो है वो आपके नाम से, आपके नाम के संकीर्तन से जो भी त्रुटि हो वो सब कुछ पूर्ण हो जाती है, सब कुछ
पूर्ण हो जाए, ये शुक्राचार्य कहते हैं। असुरों के गुरु कहते हैं, आप सोचिए उस समय कह रहे हैं। हाँ, अगर मुझे इधर श्लोक मिलता है तो मैं पढ़ता हूं। तो उस समय शुक्राचार्य ने भगवान के नाम की महिमा महिमा गाई। हाँ, मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। जो लिखा है, सर्व करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, सर्व करोति निश्छिद्रम, संपूर्ण हो जाता है वो सब। यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाता है तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है, शुक्राचार्य बता रहे हैं। और कहते हैं कि आप यज्ञ पुरुष है, अर्थात आप ही वे पुरुष है जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। तो भगवान तुष्ट हो गए तो सब कुछ हो गया, वो यज्ञ परिपूर्ण हो गया। तो भी शुक्राचार्य उनका आज्ञा का पालन करते हैं और यज्ञ को जो भी त्रुटि लगा उनको सुधारते हैं। फिर भी इस प्रकार भिक्षा में बलि महाराज ने सारी भूमि लेकर भगवान वामन देव ने, उनका भाई कौन, उनका भाई भगवान वामन देव का भाई कौन, इंद्र को दे दिया सब कुछ। और सर्व समर्पण कर दिया, अपने आप को भी भगवान को दे दिया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, इससे भगवान उनके रक्षक बन गए आजीवन। भगवान किसी को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ, तो बाद में उसका पतन नहीं हो सकता है। तो बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, संतुष्ट कर लिया। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया इन्होंने। तो इस तरह से बलि महाराज ने सर्व समर्पित करके भगवान को संतुष्ट किया, और भगवान संतुष्ट होते हैं तो हमारे सारे जो भौतिक ये जो हमारे क्लेश है, भौतिक ये सब अवस्था है, वो सारे से हम छूट जाते हैं और हम सच्चिदानंदमय स्थिति जो है हमारी, वो हमको प्राप्त होती है। तो बलि महाराज से हम ये सीख सकते हैं कि समर्पण, आत्मसमर्पण किया, सब कुछ दे दिया भगवान को। हाँ, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान को हम तन मन और धन से भगवान को सेवा करें, और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, समर्पित होने का प्रयास करें, जिससे कि भगवान संतुष्ट हो। ये हमारा लक्ष्य है, जीव का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।